आज से हम ब्लॉक 2 कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट है हमारी। क्वेश्चन सीरीज देखा जाए तो एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम सबने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, तो एपी होता क्या है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं। एपी क्या होता है पहले पता चले होता क्या है। देखो, एपी कुछ नहीं होता, कुछ नंबर्स होते हैं जो एक सीरीज में लिखे होते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस या एक सीरीज में लिखे होते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म होता है ना, उसको हम ए बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म, एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं होता, कॉमन डिफरेंस होता है दो टर्म्स का डिफरेंस, a2 माइनस a1। ठीक है, इसको a1 बोलते हैं। ये a1, ये a2, a3, a4, यहाँ पर a5 होगा, a6, a7 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। ये हमेशा सेम होता है, चाहे आप इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे आप a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे आप a4 में से a3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब नेक्स्ट नंबर से फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर दो। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो जो सीरीज है वो एक एपी है, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें मुझ क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि भाई कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? दो टर्म्स का सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस? कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। डी बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, तो 11 माइनस 16 क्या होता है? 11 माइनस 16 होता है -5। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -5। हम चेक कर सकते हैं 6 में से -11, 6 में से 11 माइनस करके देख लो। ये मैंने किया है, यहाँ मैंने किया है a2 माइनस a1 किया है। मैंने बोला चाहे a2 माइनस a1 करो, a3 माइनस a2 करो, कैसे ही करो आंसर हमेशा सेम आएगा। a3 माइनस a2 करके देखते हैं, a3 माइनस a2 करके देखते हैं। तो a3 क्या है? 6 माइनस 11 क्या आएगा? अगेन -5। आप चाहे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, a4 माइनस a3 करके देख लो, 1 माइनस 6, आंसर क्या आ गया? -5। समझ आए? ये 3 बार करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार निकाल लो, कोई जरूरत नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया -5, यही चीज निकालनी थी। और क्या पूछ रखा है? राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ व्यू। नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे? कुछ नहीं करा, देखो पैटर्न जरा देखो। पहले 16 हुआ, फिर 5 घटा 11 हो गए, 11 में से 5 और सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 6 में से 1 5 और सब्ट्रैक्ट हुआ 1 1 में से 5 और सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 1 माइनस 5 क्या होता है? -4। फिर -4 में से 5 और सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 4 5 6 7 8 9 10 -10। तो बस ऐसे ही करना है। तो ऐसे आप टर्म्स आगे लिख सकते हो। उसके बाद भाई ध्यान दो, 9 आएगा। ये तो बस मैंने से चेक करने के लिए बोला है। ठीक है, फिर 9 के बाद आएगा, क्या आएगा? 9 10 11 12 13 14 -14। तो एंड सो ऑन। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो 14 15 16 17 18 19 -19। इनका जो डिफरेंस है वो -5 का ही है। तो बस ऐसा करना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न देखो, पैटर्न के हिसाब से फॉलो कर लो। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो सेकंड नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन है 1/n 2n प्लस 1/n 4n प्लस 1/n और 6n प्लस 1/n। ठीक है, अब इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? किन्हीं भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लो। हम a2 माइनस a1 करके देख लेते हैं। a2 माइनस a1 क्या आएगा? 2n प्लस 1/n माइनस 1/n। तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो n हो गया। तो 2n प्लस 1 माइनस 1, आंसर क्या आ गया? 2n/n, n गेट कैंसिल। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। एंड अगर टर्म बाकी के लिखने तो कुछ नहीं, बस पैटर्न देखो। 1 है, फिर 2n प्लस 1 है, फिर 4n प्लस 1 है, फिर 6n प्लस 1 है। तो अगला क्या होगा? अगला होगा 8n प्लस 1, फिर होगा 10n प्लस 1 अपॉन n, फिर होगा 12n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, ऐसा होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन है m-1, m-2, m-3, m-4। आगे क्या होगा? अपने आप ही गेस कर लो। m-5 होगा, फिर m